उपाय नवरत्ने एव उपदिष्ट इति नात्र उपाया नात्र पुनरुच्यन्ते। ये मैंने जोड़े हुए हैं, ये मैंने यहां जोड़े है वो सेवाफल विवरण में इतनो समझ के उद्वेग निवारण के उपाय नवरत्न में कह दिए गए हैं। सो यहां महाप्रभु जी ने सेपरेटली अब कहने नहीं चाहे हैं। उद्वेग प्रतिबंधो वा भोगो वा स्यात्तु बाधकम। उद्वेग च प्रतिबंध। अब ये प्रतिबंध देखो, यहां जो प्रतिबंध है वो कौन सा प्रतिबंध है? 6 1 भी और 2 भी। 6 1 प्रतिबंध भी बाधक है और 6 2 भी बाधक है। और भोगोवा, वो भोगो जो है वो ज 2 बाधक नहीं है पर ज 1 बाधक है। या तरह से पंक्ति को बैठाओगे तो एकदम साफ हो जाएगा। भोगोवा स्यात्तु बाधकम। अकर्तव्यम भगवतः। अकर्तव्यम भगवतः मतलब क्या है? 6 2 है, दिखलाई दे रहे हो? अकर्तव्यम भगवतः 6 2 है। सर्वथा चेत गतिर नहीं यथावा तत्व निर्धारो विवेक साधनम मत। अपने आप को पहचान जाओ और भगवान को पहचान जाओ कि तुम भक्ति मार्ग के लिए नहीं हो, भक्ति मार्ग तुम्हारे लिए यथावा तत्व निर्धार, ये विवेक को साधनम मतम। और विवेक को ये भी अर्थ अपन ले सकें कि विवेकस्तु हरिः सर्वम निज इच्छा तक करिष्यति। बाधकानाम परित्यागो भोगे प्येकम। अब ये भोग कौन सा? ज 1 मतलब लौकिक भोग, दिख रहे हो ना? भोगे प्येकम तथा परम। और निष्पृत्यु हम महान भोग। निष्पृत्यु माने निर्दोष एक महान भोग है वो ज 2। कौन सा भोग? अलौकिक भोग। प्रथमे विशते सदा। वो तो अलौकिक सामर्थ्य को ही तुम्हारो भाग है, वाकु कोई भोग समझने की जरूरत ही नहीं। वो तो तुम्हारे भीतर खिलती अलौकिक सामर्थ्य। जितनो जितनो तुम समर्पित को उपभोग बढ़ाते जा रहे हो उतनी उतनी तुम्हारी अलौकिक सामर्थ्य बढ़ती जा रही है सेवा में। मैक्सिमम बढ़ा दी, मैक्सिमम बढ़ गई। मिनिमम स्टार्ट करिए तो मिनिमम तुम्हारे में अलौकिक सामर्थ्य आई है। माने समझो कि 10 आइटम को भोग, तुम 100 आइटम को भोग कर रहे हो, तुम 10 को समर्पण कर पा रहे हो तो 10 पॉइंट सामर्थ्य तुम्हारे में आई। 50 पॉइंट कर रहे हो, 50% तुम्हारे में अलौकिक सामर्थ्य आई। 100% तुम्हारा समर्पित को उपभोग कर रहे हो, 100% तुम्हारे में अलौकिक सामर्थ्य आ गई। प्रथमे विशते सदा तत्र साधारणो भोगः सविघ्नत्वाद अल्पत्यात् त्याज्य। अब कहने के इतनो महान भोग कर रहे हैं तो साधारण भोग खाने में क्या है? एक बात समझो, जाकू घी पचतो होए वाकू सनफ्लावर पचने में क्या तकलीफ होनी चाहिए? ऐसी कोई आर्ग्यूमेंट करे तो महाप्रभु जी वाकई रिवर्स की आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि भाई घी पच रहे है वो एक अलग कथा है, तुम कह रहे हो कि सनफ्लावर पचने में क्या तकलीफ होगी। पर यह बात ध्यान से समझो कि जब तुम ऐसी हल्की खुराक खाने के आदी हो गए तो घी पचना ही तुमको बंद हो जाएगा। जो आज के हिंदुस्तान की तुमको पता है ये कथा कि कोई जमाना में गांव के लोग मोटो दाना खाते थे और गिने चुने लोग गेहूं चावल खाते थे। अब क्या हुआ कि थ्रू आउट आखिर एक नई सभ्यता विकसित भई कि सब जगह मोटो दाना खाना लोगन ने बंद कर दियो, करके अनाज की बड़ी अछत हो गई है। क्योंकि वो जो विभाग होना चाहिए वो विभाग नहीं रहे हो। हर एक को गेहूं चाहिए, कोई मोटो दाना खावे नहीं। मोटो दाना खावे अपन माने बाजरा है, जवार है, ये मोटे दाना खाने की आदत जाने सु अपनी शक्ति भी वह तरह सु पचाने की कम हो गई। तो जब तुम सविघ्न और अल्प भोग में पड़ रहे हो तो वाकी अल्पता मतलब क्षुद्रता और वाकी सविघ्नता तुमको ले डूबेगी। महाप्रभु जी कह रहे हैं अल्पत्वात्याज्य अल्प भोग सविघ्न भोगश्चेति एतौ प्रतिबंधकौ भवत एव। अल्प भोग, क्योंकि ये असित ने एक अपनी किताब में बहुत अच्छी लिखी कैसो निशान चूकनो माफ है पर नीचो निशान खोजनो माफ नहीं किया जा सके। तुमने ऊंचो निशान रखो और मारे और चूक गए, भाई निशान तो ऊंचो रखो तो नहीं लगे, चूक गए, फिर से कोशिश करो। पर तुम जान करके नीचो ही निशान रख रहे हो। माने कोई धंधा करने वाले तुमको लाख रुपया की एक लॉटरी लगी, अब कोई आके तुमको इंटरव्यू लो कि अब तुम क्या करोगे? अब हम पान पट्टी की दुकानें खोलेंगे। तो जब लाख रुपया की लॉटरी लगी
और तुम जो है वो स्टार्ट ही ऐसे सोच रहे हो कि अब हम एक पान पट्टी की दुकान खोलेंगे, तो यार पान पट्टी की दुकान में ₹1,00,000 को होएगा क्या? समझ जाने को कि निशान तुम्हारा नीचो है। आई ना बात समझ में? तो ऐसे निशान नीचो माफ नहीं किया जा सकेगा, निशान चूकना माफ हो सके। ऊंचो निशान रखे तो ₹1,00,000 लगे थे, ₹1,00,000 को बिजनेस को हो तो है, कैपिटल जामे लगती है, ऐसा बिजनेस स्टार्ट करे कि पान पट्टी की दुकान करे, एक कोको कोला की दुकान खोलेंगे, कोको कोला की, एक एसटीडी की ऐसा वो बूथ खोल लेंगे। ये तो अंधेन के लिए, लूलेन के लिए, लंगड़ेन के लिए, निराश्रित अपाहिज लोगन के लिए वो बूथ हैं, वो तुम खोल लोगे तो क्या तुम्हारा विकास क्या होगा आर्थिक? ये तो सोचो। तो ऐसे नीचे निशान जब अपन रख रहे हैं अल्प भोग के, सविघ्न भोग के, फिर महान भोग तुम्हारी निगाह में आएगा ही नहीं, तुम्हारी दृष्टि नीची हो गई ना। महान भोग कहां से समझ में आएगा कि महान भोग क्या है? वो माफ नहीं किया जा सके भक्ति मार्ग में, अदरवाइज माफ हो सके। भक्ति मार्ग में इतना नीचो निशान माफ नहीं किया जा सके। वो बात महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि एतो प्रतिबंध द्वितीयो भगवत कृत प्रतिबंधो भवति चेत तदा तस्मिंश्च जाते ज्ञानावस्थितिरपि न भविष्यति तदा उत्कृष्ट फल विषयिणी चिंता त्यक्तव्या। ये मेरो जोड़े भयो है कि यदि भगवत्कृत प्रतिबंध है तो वहां में ज्ञान में भी तुम्हारी स्थिति नहीं होती हो, तो सबसे पहलो काम तुमको क्या करना चाहिए कि सेवायाम फलत्रयम अलौकिक सामर्थ्यम सायुज्यो सेवोपयोगी देहो वैकुंठादिशु, या कि फल की चिंता छोड़ दो ना, अब तुम सारो काम सुलझ जाएगा। अपन ने क्या चक्कर शुरू किया है कि वैष्णव को ब्रह्म संबंध देनो। देखो ध्यान से समझो, कहां अपन महाप्रभु जी को दगा दे रहे हैं, या बात को समझो। वैष्णव को ब्रह्म संबंध देनो, वाकु सेवा नहीं करवे देनो, उत्कृष्ट विषय के लिए वाकु ललचाते रहनो कि तुमको समर्पण करना मिलेगा, मंदिर में पैसा कर दोगे तो तुमको समर्पित जो है वो प्रसाद मिल जाएगा, मठड़ी को, लड्डू को, तुमको समर्पित को जो है वो एक तुम्हारे नाम को हिंडोला हो जाएगा, तुम्हारे नाम को पलना हो जाएगा, तुम्हारे नाम को राजभोग हो जाएगा। मतलब वाकु बहकाने के रास्ता है, क्योंकि तुम तो अपना धंधा चलाने के लिए बात समर्पण कह रहे हो। एक्चुअली वहां को समर्पण करने की यदि वहां की इच्छा है तो वो घर में क्यों नहीं कर रहे हो? और यदि दूसरे के यहाँ पैसा सेवा को फाइनेंस करना यदि सेवा है तो तुम दूसरे के यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? वैष्णव के यहाँ विराटती सेवा में तुम क्यों नहीं मनोरथी बन रहे हो? कोई दिन वैष्णव के यहाँ विराटते ठाकुर जी को तुमने मंगल भोग करायो, कोई दिन वैष्णव के यहाँ विराटते ठाकुर जी को तुमने हिंडोला करायो, कोई दिन वैष्णव के यहाँ विराटते ठाकुर जी को तुमने गांठ के पैसा सु एक लड्डू भी भोग धर्यो? कब भी नहीं धर्यो। वैष्णव को ये भरमा दियो गयो कि हमारे यहाँ ठाकुर जी के विराटते। तो ये समर्पण को सिद्धांत नहीं है, ये कोई फ्रॉड को सिद्धांत है, चीटिंग को सिद्धांत है। ये बात ध्यान समझिए, यदि सिद्धांत है तो दोनों पे लागू होना चाहिए, नहीं लागू हो रहे हो तो कैंसिल करो या बात को। या बात को ध्यान से समझो कि ये ज्ञानावस्थिति, फिर ललचाओ मत वाकू कि हम समर्पण तुमको दे रहे हैं, ललचाल मत वाकू कि तुमको नित्य लीला में प्रवेश मिल जाएगा। कुछ नित्य लीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। कुछ सीधी सी बात समझाओ कि तू सेवा कर नहीं रहे है तो कोई नित्य लीला तेरे लिए नहीं है, तू नित्य लीला के नहीं है। आनंद से तू अनित्य लीला में रहे और कृष्ण को स्मरण कर कि सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौच खल धर्मिणी पाषंड पृष्ठे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। तू ये अनित्य लीला को स्मरण कर। देखो हमें महाप्रभु जी ने 3 पाद में अनित्य लीला समझाई है, 1 पाद में कृष्ण समझाया है। अनित्यता कितनी ज्यादा है, ध्यान से समझो। हर श्लोक में 3 पाद में अनित्य लीला समझाई है, 1 पाद में कृष्ण गए गतिर्मम समझाया। विवेक धैर्य भक्ति आदि रहितस्य विशेषत पापासक्त से दीनस्य 3 पाद हैं, सिर्फ 1 पाद कृष्ण है वो गतिर्मम है। वो उतने से 1 पाद को सहारा लेकर रहो खोटे, क्योंकि जहां तुम पहुंच नहीं सको उतने ठेकड़ा मारना क्यों चाह रहे हो? लांबा साथे टूको जाए मरे नहीं मांदो था। क्यों ऐसी खोटी स्प्रहा जगा रहे हो लोगन में? जो शादी करने लायक नहीं है वहां को लड़की दिखा क्यों रहे हो? जो शादी करने लायक नहीं है वहां को लड़कियां दिखानी, रोज नई नई लड़कियां दिखानी, रोज नए नए फोटोग्राफ दिखाने। लड़की कोई शादी करने लायक है नहीं, वो करे तो 2 दुखी हो जाए। तो यह स्थिति को ध्यान से समझो कि वाकई फल विषयनी, वाकई जो चिंता है वो दूर करो। शोका भावाय, वहां में से शोक दूर करो कि भाई ये खोटी फल की आकांक्षा नहीं करनी। जैसे मैं समझो कि ग्रेजुएट नहीं हूं तो जो जॉब मुझको ग्रेजुएट होने पे मिलते हुए वह जॉब की चिंता क्यों करनी चाहिए? मैं यदि मैट्रिकुलेट नहीं हूं तो जो जॉब मैट्रिकुलेट को मिलते हुए वह जॉब की चिंता मुझको क्यों करनी चाहिए?
मैं समझो अंडर मैट्रिकुलेट हूं, तो जो जॉब नॉन मैट्रिकुलेट को मिलता है वह जॉब के लिए एप्लीकेशन भी देनी चाहिए, वह के लिए ऐसे कोई रिकमेंडेशन भी खोजनी चाहिए, वह के लिए कोई फोर्स भी लगाना चाहिए। अरे घूस भी खवानी है तो वह के लिए खवावे कि वह के लिए घूस खवावे? खोटे लफड़ान के चक्कर हैं, यह बात को ध्यान से समझो। सविघ्नोल्पो घातक बला देतौ सदा मतौ द्वितीय सर्वथा चिंता। महाप्रभु जी देखो बहुत टका की बात कह रहे हैं, त्याज्या संसार निश्चयात। ये द्वितीय में जो द्वितीय मतलब भगवत कृत प्रतिबंधे, चिंता सर्वथा त्याज्या संसार निश्चयात। तुमको निश्चित संसार रहने वाला है, संसार दूर होने वाले नहीं है। व्यर्थ में अलौकिक सामर्थ्य की चिंता यार तुम क्यों कर रहे हो कि हम अन्न प्रसादी नहीं खाएंगे, हम तो प्रसाद ही खाएंगे, हम भगवान को हिंडोला झुलावे। तुम काय को हिंडोला झुलाना चाह रहे हो? जो शादी करे वो झुलावे कि तुम झुलाओ? तुम कोई के कमर में हाथ डाल के क्यों घूमना चाह रहे हो जब तुमने शादी नहीं करी? शादी करे वो घूमेगा अपने आप, तुम काय को घूमना चाह रहे हो कोई के कमर में हाथ डाल के? तुम घूमना चाह रहे हो मतलब कुछ लफड़ा है या में स्वस्थता नहीं है। तो द्वितीय सर्वथा चिंता त्याज्या संसार निश्चयात। संसार को निश्चय करो, और संसार को निश्चय करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। महाप्रभु जी ने बताया कि तुम्हारा संसार भी निश्चित है। विवेक धैर्य भक्त्यादि रहित से विशेषतः पापासक्त भी हो, दीन भी हो, तो भी कृष्णेव गतिर्मम। निश्चित संसार में भी कोई एक गति तो तुम्हारे पास उपलब्ध है कृष्ण रूप। वहां में क्यों नहीं स्थिर हो कि खोटे ये उपद्रव करो? आखिर सिस्टम को करप्ट करनी वहां के बजाय अपने को क्यों थोड़ा वहां से दूर नहीं रखना? गाड़ी चलानी नहीं आती हो तो क्यों स्टेयरिंग पे बैठनो? पैदल क्यों नहीं जानो? या दूसरा चला तो वहां में बैठो। जान करके नहीं चलाती आती है गाड़ी, और गाड़ी की स्टेयरिंग करनी हो, हलाना, और फिर सबको मारना और खुद मरना, यम फायदा क्या होगा? ये बात को ध्यान से समझो। आद्य फला भावे भगवतो दातृत्व नास्ति सदा सेवा नाधि दैवी की। यदि आद्य फला भाव, ये देखो ध्यान से समझो, अपन ने कितनों मिस इंटरप्रिट किया है महाप्रभु जी को, ये यह बात को प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर सेवा करते करते अलौकिक सामर्थ्य खिलने, अलौकिक सामर्थ्य बड़ो बड़ो सोच के अपन घबरा रहे हैं। महाप्रभु जी क्लियर कट हर चीज को श्राद्ध कर दे रहे हैं कि आद्य फला भावे, तुम्हारे भीतर अलौकिक सामर्थ्य मतलब